साथियों नमस्कार। मेरा नाम है राजू पानीग्राही। आज हम हेटेरोथैलिज्म के बारे में जानेंगे। हेटेरोथैलिज्म क्या है और यह किस में पाया जाता है। हेटेरोथैलिज्म कवकों में पाया जाता है। कवकों का जो प्लांट बॉडी होता है वो हाइफी या कवक तंतु कहलाता है। कवक तंतु कवकों में दो रूपों में पाए जाते हैं। एक होमोथैलिक फॉर्म होता है और दूसरा हेटेरोथैलिक फॉर्म होता है। तो हेटेरोथैलिक फॉर्म को समझने से पहले होमोथैलिक फॉर्म को समझना आवश्यक है। जो होमोथैलिक रूप होता है उसमें एक ही थैलस में नर तथा मादा जनन बनते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। हेटेरोथैलिज्म या हेटेरोथैलिक के बारे में सर्वप्रथम 1904 में F.A. ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक ने बताया और इन्होंने हेटेरोथैलिज्म का जो प्रयोग है वो म्यूगर म्यूसिडो नामक कवक पर किया। ब्लैक्सली के अनुसार हेटेरोथैलिज्म की प्रक्रिया में दो अलग अलग कवक जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं परंतु कार्यकी या फिजियोलॉजिकली या उनकी जो सेक्सुअल टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है। इस प्रकार के थैलस को हेटेरोथैलिक कहते हैं, हेटेरोथैलस कहते हैं। और ये जो घटना है जिसके अंतर्गत दो अलग अलग हाइफी पर दो अलग अलग जननांगों का निर्माण होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप फिर दो अलग अलग कवक तंतुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। ब्लैक्सली ने दो अलग अलग कवक तंतुओं का जो नामकरण किया उसमें एक कवक तंतु को उन्होंने प्लस स्टेन नाम दिया और दूसरे कवक तंतु को उन्होंने माइनस स्टेन का नाम दिया। इसमें दोनों कवक तंतु के नाभिक जो है आपस में संयोजित हो जाते हैं और स्पोर्स का निर्माण करते हैं। इसके बाद इस पर और काम किया गया। उसके बाद ये बताया गया कि जो कवक तंतु प्लस स्टेन और प्लस स्टेन वाले होते हैं वो आपस में फर्टिलाइज नहीं कर सकते और माइनस स्टेन और माइनस स्टेन वाले जो कवक तंतु होते हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं कर पाते हैं। वैसे ही इस पर आगे कार्य को बढ़ाया सियरे और डाज ने। उन्होंने भी न्यूरोस्पोरा पर काम किया और दो अलग अलग कवक तंतुओं को देखा। देखने के पश्चात उन्होंने उनका नामकरण किया। सियरे और डाज ने एक कवक प्लस स्टेन वाले कवक तंतु को कैपिटल ए नाम दिया तथा माइनस स्टेन वाले कवक तंतु को कैपिटल बी नाम दिया। ठीक उसी प्रकार बीडल और टैटम ने भी न्यूरोस्पोरा पर काम करते हुए दोनों अलग अलग कवक तंतुओं के नाम कैपिटल ए और स्मॉल ए दिया। रोपर ने बताया कि हेटेरोथैलिज्म और होमोथैलिज्म कभी पूर्ण नहीं होते। इसके संबंध में इन्होंने एकलीय बाइसेक्सुअलिस पर काम करते हुए चार प्रकार के कवक तंतुओं को देखा। वो चार प्रकार के कवक तंतु निम्नानुसार है। पहला प्योर मेल थैलस। प्योर मेल थैलस जो होता है वो 100% प्योर मेल होता है जिस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। और दूसरा प्रकार उन्होंने देखा पार्शियल मेल थैलस जो आंशिक रूप से मेल होते हैं जिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनियम भी बन सकता है। तीसरा प्रकार उन्होंने प्योर फीमेल थैलस देखा जो 100% फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। चौथा जो प्रकार देखा पार्शियल फीमेल थैलस। पार्शियल फीमेल थैलस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस कर सकता है।
तो इस तरह से एक्लिया बाइसेक्सुअलिस पर काम करते हुए रोपर ने ये 4 प्रकार के थैलस देखे। इसके बाद एक शब्द आता है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म का मतलब ये है कि कभी कभी एक कवक तंतु पर 2 मेल तथा फीमेल, 2 अलग अलग मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, परंतु उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इस घटना को उन्होंने फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म कहा। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये जो 4 प्रकार के थैलस रोपर ने देखा था, उन 4 प्रकार के थैलस में से किसी एक थैलस को अलग से उगाया जाए या उसे ग्रो किया जाए तो वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं करते, परंतु एक थैलस के साथ बाकी 3 थैलस में किसी एक थैलस का भी को उगाया जाए तो उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो इस घटना को उन्होंने गायनेंड्रोमेट्रिक नाम दिया। इस हेटेरोथैलिज्म को उन्होंने जो नाम दिया वो गायनेंड्रोमेट्रिक। इसके बाद एक शब्द आता है सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी, लैंगिक निषेच्यता। लैंगिक निषेच्यता के संबंध में बताया कि कुछ कवक है जैसे म्यूकरेल्स, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस में अनुवांशिक प्रक्रियाएं या अनुवांशिक पदार्थ रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेटेरोथैलिज्म के लिए, और इसी हेटेरोथैलिज्म को इसी आधार पर सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी या लैंगिक निषेचता के आधार पर 2 भागों में बांटा। एक तो पहला है बाइपोलर कंपेटिबिलिटी और दूसरा उन्होंने बांटा पोलर कंपेटिबिलिटी। उन्होंने बाइपोलर कंपेटिबिलिटी के अंतर्गत म्यूकरेल्स और एस्कोमाइसिटिस के मेंबर में देखा बाइपोलर कंपेटिबिलिटी, और टेट्रापोलर कंपेटिबिलिटी उन्होंने बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर्स में देखा। बाइपोलर कंपेटिबिलिटी में बताया कि देयर आर 2 एलील्स जीन्स आर प्रेजेंट्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स in same locus which comes near one another. Which means the fusion between Anthracium and Escogonium is possible when 2 different alleles are present. Example, capital A and small a, therefore diploid zygote, capital A and small a, is formed after fertilization. This process is called bipolar compatibility. Tetrapolar polar compatibility, when 2 pairs of alleles come to each other, sexual fusion take place. Example, capital A and small a, second alleles is capital B and small b. They are present in different homologous chromosome. Example, capital A and capital B, capital A and small b, small a and b and capital B, small a and small b. This process is called tetrapolar compatibility.
वेरी मच।